हेलो स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में हमने अब तक रूट के बारे में डिटेल में पढ़ा था और रूट के सारे टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, तो रूट्स में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था रूट सिस्टम के टाइप। तो 3 टाइप मैंने आपको बताए थे, एडवेंटिशियस, फाइब्रस और टैप रूट सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़े थे रूट के फंक्शन, फिर रीजन्स ऑफ रूट और उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेम। स्टेम क्या होता है? स्टेम एक एम्ब्रियो के ट्यूब्यूल से डेवलप होने वाला पार्ट है जो कि सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। सूट सिस्टम में आते हैं स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सभी कुछ। और स्टेम एक नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक स्ट्रक्चर होती है एक प्लांट में। ठीक है, स्टेम के फंक्शन क्या क्या होते हैं? स्टेम हेल्प टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। स्टेम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेम हेल्प टू डेवलप ब्रांचेस एंड लीव्स on which flowers and fruits are developed. Stem contains 2 types of bud. One is apical bud and second is axillary bud. ऐसी बड जो कि स्टेम के टिप पर प्रेजेंट होती है और स्टेम के एलोंगेशन में हेल्प करती है, उनको हम एपिकल बड बोलते हैं। जो कि स्टेम के टिप पर प्रेजेंट सूट एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट होती है। एक्सिलरी बड जहाँ से लीफ निकलती है उस रीजन में जहाँ लीफ बेस प्रेजेंट होता है उसके पास प्रेजेंट होती है एक्सिलरी बड, जो कि फ्यूचर में नई ब्रांच में डेवलप हो सकती है। ठीक है, स्टेम में एपिकल और एक्सिलरी बड होती है। एक्सिलरी बड का फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्रांचेस होता है और स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब अगर रूट और स्टेम के सेम थिकनेस के सैंपल आपको दे दिया जाए और आपको पहचानने के लिए कहा जाए कि इनमें से रूट क्या है, फ्रूट क्या है, तो सबसे मेन जो टिपिकल फंक्शन है, टिपिकल स्ट्रक्चर है, वो है स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स का प्रेजेंट होना। ठीक है, नोड्स और इंटरनोड्स क्या होती हैं? नोड्स वो रीजन होते हैं जहाँ से लीव्स और ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, और इंटरनोड दो कंटिन्यूस नोड्स के बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं हम इंटरनोड। जैसे आप शुगर केन या बैम्बू में समझ सकते हैं, ये नोड है, ये इंटरनोड है, ये नोड है। ठीक है, तो अकरेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। स्टेम में ही ये जो बड्स होती है, बड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं हाईली कॉम्पैक्टेड स्टेम। तो आप पेज के टॉप पर ये डेफिनेशन लिख देना, बड एरो हाईली कॉम्पैक्टेड स्टेम। ठीक है, अब स्टेम के मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया कहाँ से ये डेवलप होता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेम के मॉडिफिकेशन। इन फंक्शन के अलावा दो फंक्शन मैंने आपको बताए, इनके अलावा और कौन सा फंक्शन एक स्टेम परफॉर्म कर सकता है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखें। एक टेबुलर फॉर्म में ही आप कंप्लीट कर सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, स्टेम के मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं ध्यान से देखिए आप। कौन कौन से और भी फंक्शन स्टेम परफॉर्म कर सकता है? फूड स्टोरेज एंड पैलिनेशन। सेकंड, स्टेम हैंडल। थर्ड, स्टेम फॉर्म और फोर्थ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
स्टेम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नए प्लांट डेवलप करने का काम भी करता है। ठीक है, एक को समझे आप। फूड स्टोरेज मतलब जब स्टेम का कोई पार्ट फूड स्टोर करके थिक हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड स्टोर कर लेता है, तो उसको हम फूड स्टोरेज स्टेम बोलते हैं। और वही स्टेम का पार्ट पेरिनेशन में भी हेल्प करता है। पेरिनेशन की डेफिनेशन आप अलग से लिख लेना। पेरिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस को पास आउट करने का एक तरीका होता है पेरिनेशन, जो कि प्लांट रूट स्टेम लीफ या सीड की फॉर्म में करते हैं। कुछ प्लांट बीज की फॉर्म में और कुछ प्लांट स्टेम की फॉर्म में, वो मैं यहाँ पर रखता हूँ। मतलब ये है कि इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अनफेवरेबल कंडीशन में भी कैसे स्टोर रखना है, कंजर्व रखना है, उसका तरीका है पेरिनेशन। ठीक है, फूड स्टोरेज के लिए जो स्टेम है उनमें एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। पोटैटो, जमीकन, कोलोकेशिया, टर्मरिक, जिंजर। ठीक है, पोटैटो आलू है, जमीकन है, कोलोकेशिया है, टर्मरिक हल्दी होती है और जिंजर अदरक होती है। इन सभी के अंदर स्टेम स्वोलन हो जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को स्टोर करके। तो ये अडेप्टेशन हुई फूड स्टोरेज की, ये मॉडिफिकेशन स्टेम में हुआ फूड स्टोरेज के लिए। स्टेम टेंड्रिल्स, जैसे आप एक डायग्राम इसके नीचे बना सकते हैं पोटैटो का, जिसके ऊपर ये नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं, इनको हम बड और आई बोलते हैं। तो ये सोलन स्टेम है, ये एग्जाम्पल है स्टोन फूड का। उसके बाद स्टेम टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होते हैं, आप ये देखे होंगे गोड्स के अंदर, गोड्स में लौकी, घिया, खीरा, ये सब होती है, इनकी बेल होती है और बेल के स्टेम में से निकलते स्प्रिंग के जैसी स्पाइरल स्ट्रक्चर, उस स्प्रिंग के जैसी स्पाइरल स्ट्रक्चर को ही हम टेंड्रिल बोलते हैं। स्टेम टेंड्रिल किस फंक्शन में हेल्प करते हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। किसी प्लांट को किसी बेस से पकड़ के क्लाइंब तक जाना, क्लाइंब करना हो तो उसको बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल, वो जो स्पाइरल स्ट्रक्चर बनती हो। ठीक है, तो स्टेम टेंड्रिल कौन कौन से प्लांट में बनता है, तो आप जब ये टेबल बनाएं तो इसकी डेफिनेशन लिखें एनसीईआरटी बुक से और ये एग्जाम्पल मेंशन करें। तो आप टेबल तो इसी तरह बना लें और हर एक के नीचे डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखें। ठीक है, उसके अलग से टेबल करेंगे, समझे। स्टेम टेंड्रिल्स में एग्जाम्पल गोड। गोड्स में क्या क्या आते हैं, पंपकिन आते हैं, एक वाटरमेलन आते हैं और कुकुम्बर, खीरे ककड़ी आते हैं। ठीक है, ग्रेप वाइन ये आते हैं। स्टेम टेंड्रिल्स का एग्जाम्पल है। इन सभी प्लांट के अंदर स्टेम से स्प्रिंग के जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, स्पाइरल स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसको टेंड्रिल बोलते हैं। और ये टेंड्रिल उस स्टेम को किसी बेस से लिपट कर क्लाइंब करने में हेल्प करता है उस प्लांट को। ठीक है, उसके बाद स्टेम फॉर्म। स्टेम फॉर्म प्रोटेक्शन के लिए है। फॉर्म क्या होते हैं, कांटे होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आपने देखे होंगे प्लांट के स्टेम पर कांटे लगे रहते हैं, तो ये कांटे क्यों होते हैं, ये थोर्न प्रेजेंट होते हैं उस प्लांट का प्रोटेक्शन करने के लिए ग्रेजिंग एनिमल्स से, जो चरने वाले एनिमल्स हैं, ब्राउजिंग एनिमल्स हैं, जो लीव्स उसकी खा जाते हैं, फ्रूट खा जाते हैं, उनसे बचाने के लिए स्टेम में से थोर्न निकलते हैं जो बहुत सॉलिड होते हैं, जो कि उनके लग जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है और वो उस प्लांट से बच के सकते हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए थोर्न प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल सिट्रस में लेमन
ओरिन, इन सभी में होते हैं पार्ट जो प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा बोगिनविलिया, करोंदा भी आपने देखा होगा, जिसको कलुंजा बोलते हैं, इनमें भी स्पाइन्स होते हैं, वो उस प्लांट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक और मॉडिफिकेशन यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, फोटोसिंथेटिक स्पैन। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, स्पेशली डेजर्ट के प्लांट, जिनमें लीफ स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि वहाँ वाटर का लेवल बहुत कम है। अगर लीफ बहुत सारी उस प्लांट पर प्रेजेंट होंगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाएगा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। तो उस वाटर को कंजर्व करने के लिए वो प्लांट अपने लीव को स्पाइन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर लीव से बन गया स्पाइन तो फूड का फॉर्मेशन कौन करेगा? फूड के फॉर्मेशन के लिए ये स्टेम है, ये फोटोसिंथेसिस करने लगता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल यूफोर्बिया, जिसके अंदर होता है सिलिंड्रिकल स्टेम, और ओपनविलिया, हिंदी में इसको नागफनी का प्लांट बोलते हैं, इसके अंदर होता है फ्लैट स्टेम। ठीक है, तो इस तरह के प्लांट जिनके अंदर स्टेम फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है, उनको हम बोलते हैं फिलोक्लेड। Phyllocyclid, the condition in which stem performs photosynthesis as leaves are converted into spine. It is called phyllocyclid. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्लांट के अंदर नए प्लांट की फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी, प्लांट के पार्ट जो नया प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल वैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल है पोटैटो। बहुत सारे और एग्जाम्पल मैं अगले टेबल में बता रहा हूँ। पोटैटो, द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज कॉल्ड पोटैटो। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बनाना टेबल की फॉर्म में ही, लेकिन एक ही क्लाइंबिंग के बारे में लिखना, जैसे ये क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, ये फूड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ये फूड स्टोरेज और पैरिनेशन में हेल्प करेगा, और फिर ये एग्जामिनेशन करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अगले टेबल बना रहा। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है आपने टाइम में पढ़ा हुआ है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट डेवलप इनटू न्यू प्लांट। मतलब लीफ, रूट या स्टेम से नया प्लांट बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं कि कौन कौन से प्लांट हैं और उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। उस पूरे पैराग्राफ में जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक्सप्लेन किया हुआ है, उस पूरे का कंक्लूजन इस टेबल में ही आता है। ठीक है, देखिए टेबल बड़ी बनी हुई है, ध्यान रखिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब स्टेम के मॉडिफिकेशन के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितने टाइप का होता है? अलग अलग लोकेशन, ऐसा स्टेम जो ग्राउंड के बिल्कुल नीचे रहता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करता है। ऐसा स्टेम जिसमें कुछ पार्ट नीचे और कुछ अंडरग्राउंड होता है, वो भी रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और स्टेम के ऊपर के पार्ट जो कि एयर में ही है,
वो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो मेनली 3 टाइप से पहले मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ। अंडरग्राउंड स्टेम, जो कि ग्राउंड के नीचे, सब एरियल स्टेम, और थर्ड है एरियल स्टेम। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में या फिर किसी और मॉडिफिकेशन में, दोनों में इंक्लूड कर देंगे। अंडरग्राउंड स्टेम जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है वो फिर अलग अलग टाइप का होता है। ट्यूबर, irregularly swollen। ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें एग्जाम्पल पोटैटो का आता है। ये सोइल के नीचे प्रेजेंट होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को स्टोर करके मोटा हो जाता है, स्वोलन हो जाता है, जिसमें फूड का स्टोरेज किसी भी रेगुलर पैटर्न में नहीं है, इर्रेगुलर पैटर्न में है। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। ये है अंडरग्राउंड वन। ठीक है, सेकंड राइजोम। राइजोम अदरक जिसमें एग्जाम्पल है। एक इरेगुलरली ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, ज्यादा मोटा नहीं होता, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। राइजोम में एग्जाम्पल है जिंजर, टर्मरिक, फर्न। इन सभी का स्टेम राइजोम होता है जो अंडरग्राउंड है, लेकिन उस स्टेम को वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज किया जा सकता है। मतलब अगर इन स्टेम के टुकड़े टुकड़े करके सोइल में लगा दिया जाए तो हर एक टुकड़े से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन जरूर होगा। ठीक है, राइजोम हो गया। उसके बाद बल्ब, लीफी स्केल प्लस डिस्कोइड स्टेम। मतलब अगर किसी प्लांट के अंदर बल्ब एक स्ट्रक्चर होती है अंडरग्राउंड स्टेम की, जैसे कि ऑनियन एंड गार्लिक एंड लिली, इन सभी प्लांट्स में अंडरग्राउंड स्टेम बल्ब की फॉर्म में होता है। वो बल्ब 2 चीजों से मिलकर बनता है, लीफी स्केल जो हम खाते हैं ऑनियन में वो लीफी स्केल्स हैं, और डिस्कोइड स्टेम जो हम हटा देते हैं फाइबर्स का, ऊपर से काट देते हैं और नीचे से जो क्रीम कलर का होता है वो डिस्कोइड स्टेम होता है। उन दोनों को मिलाकर बल्ब बोलते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। तो आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं लीली, ओनियन, गार्लिक। ओनियन होती है प्याज, गार्लिक होता है लहसुन। ठीक है, तो राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, और एक और होता है जिसको बोलते हैं कॉर्म। कॉर्म भी ट्यूबर की तरह होता है, लेकिन ये वर्टिकल अरेंज होता है एंड स्वोलन तो ये होता ही है, सभी होते हैं स्वोलन। ये हॉरिजॉन्टल था और ये वर्टिकल है। इसमें एग्जाम्पल क्रोकस है। क्रोकस बोलते हैं केसर, केसर का प्लांट। कोलोकेशिया है। ठीक है, कोल्सिकम है।
ग्लैंड्यूलर है। ये सारे फॉर्म के एग्जाम्पल हैं जिनमें अंडरग्राउंड स्टेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए अडेप्टेड होता है और वर्टिकल स्वोलन होता है, जबकि राइजोम हॉरिजॉन्टल शो करता है ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो अडेप्टेशन है वो है सब एरियल स्टेम। ऐसा स्टेम जो एयर और सॉइल दोनों में रहता है। ठीक है, सब एरियल स्टेम में रनर एग्जाम्पल है ग्राफ ऑफ वैली। रनर ऐसा स्टेम है, आपने ग्राफ का स्टेम देखा होगा, एक जगह ग्राफ लग जाती है तो उसका स्टेम को इसके ऊपर इस तरह से ग्रो करता है, फिर उससे रूट डेवलप हो जाती है, आगे फिर ग्रोथ करता है, उससे भी रूट डेवलप हो जाती है। मतलब वो रन करता है ग्राउंड पर और हर एक नोड से रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सेकेंड है टक्कर। जिस तरह से यहाँ वेव ऊपर की तरफ बढ़ रही है, टक्कर में वेव नीचे की तरफ बनती है ग्राउंड से और हर एक से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ग्राउंड का लेवल है, तो ये हो गया आपका टक्कर। ठीक है, टक्कर में एग्जाम्पल पाइन एप्पल, क्राइसैंथेमम, बनाना के प्लांट है जिनमें अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ये आप ध्यान रखें कि बनाना का स्टेम ग्राउंड के नीचे होता है, ना कि ग्राउंड के ऊपर। अगर आपने देखा है ग्रीन कलर का बनाना का स्टेम, तो मैं आपको बता दूं वो एक प्यूडो स्टेम है, वो कोई स्टेम नहीं है। बहुत सारी बड़ी बड़ी लीफ का जो बेस होता है वो बेस में जुड़कर ग्रीन कलर का स्टेम बनाया हुआ है। अदरवाइज इसका स्टेम ग्राउंड के नीचे होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद स्टोलन। स्टोलन के अंदर क्या होता है, मेन स्टेम की जो ब्रांचेज हैं वो आर्क की फॉर्म में डेवलप होती है इस तरह से, और हर एक आर्क के बाद एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इन सभी में ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है। स्टोलन के अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एस्पेरेगस एंड जागेलिया। ये भी सब एरियल स्टेम है, एयर और ग्राउंड दोनों में होते हैं, उनको सब एरियल बोलते हैं। और उसके बाद है रनर, टकर, स्टोलन, ओकसेट। ओकसेट एक्वेटिक प्लांट के अंदर होता है जिसमें एक थिक फ्लैशी इंटरनोड होती है। ये डायग्राम भी आपको बनाने हैं। इन इंटरनोड की ग्रोथ होती है वाटर के ऊपर, और जहां जहां नोड होती है वहां पर रूट का एक टफ्ट और लीफ का एक टफ्ट बन जाता है, गुच्छा बन जाता है। ये लीफ ऊपर की तरफ और रूट नीचे की तरफ। इस तरह के स्टेम को हम बोलते हैं ओकसेट। ये ओकसेट है। एग्जाम्पल इसके अंदर पिस्टिया एंड आइफोर्निया है। ओके, तो कुल मिलाकर 4 टाइप के हमने पढ़े हैं सब एरियल स्टेम जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। अब एरियल स्टेम में वापस से वही एडेप्टेशन रिपीट होने वाले हैं। स्टेम फॉर्म, जिसमें एग्जाम्पल हैं बोगेन विलिया,
उसके अलावा तीसरा स्टेम टेंड्रिल्स में एग्जाम्पल है गोड, ग्रेपवाइन। फोटोसिंथेटिक स्टेम में एग्जाम्पल आ जाएगा यूफोर्बिया, ओपन। ठीक है, और ये मेरी मॉडिफिकेशंस हैं। तो स्टेम, उसका फॉर्मेशन, उसके स्ट्रक्चर और मेन फंक्शन, और फंक्शंस के अलावा स्पेशल एडेप्टेशन, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए। तो आप टेबल जरूर बनाएं, वीडियो लेक्चर में से टेबल के फॉर्म में ही नोट बनाएंगे तो आपको अच्छे से लर्न होगी। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले हमने फ्लावरिंग प्लांट का इंट्रोडक्शन, फिर रूट के टाइप, रूट के फंक्शन, रूट के रीजन, रूट की मॉडिफिकेशन पढ़े। उसके बाद स्टेम के फंक्शन, स्टेम का ओरिजिन, स्ट्रक्चर, और उसके बाद स्टेम के मॉडिफिकेशन। तो 2 वेजिटेटिव पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, रूट एंड स्टेम। अब तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। रूट स्टेम के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होगा लीफ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे लीफ। देखिए अब आप लीफ के बारे में लीफ क्या है? लीफ प्लांट का मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है जो कि स्टेम की नोड से डेवलप होता है। ठीक है, और लीफ की स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो आप ध्यान से देख लीजिए। मैं एक स्टेम बना रहा हूं, ये इसकी नोड बना रहा हूं, और नोड से ओरिजिनेट हो रही है लीफ। ठीक है, अब ये है स्टेम की नोड, ये है इंटरनोड। ओके, एक नोड से ओरिजिनेट हो रही है लीफ, और यहां पर प्रेजेंट है एक्सिलरी बड। ठीक है, एक्सिलरी बड, और ये पूरा जो रीजन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं लीफ बेस। लीफ बेस जो कि लीफ का पहला पार्ट है। लीफ बेस से आगे की जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पेटियोल, और ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लीफ का लैमिना। तो इन तीनों से मिलकर बनती है लीफ। लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। ठीक है, इसके अलावा लीफ बेस पर इस तरह की स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होती हैं, इनको हम बोलते हैं स्टिप्यूल। ओके, लीफ पर इस तरह की ये जो डिजाइनिंग होती है, हर एक प्लांट की लीफ की अलग अलग होती है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल इंसिजन।
इंसिजन का मतलब होता है खांच, ठीक है। मेन जो बीचों बीच जा रही है इसको हम बोलते हैं मिड रिब, और ये जो ब्रांचिंग वेन्स हैं इनको हम बोलते हैं वेन। वेन से भी जो आगे ब्रांचेस निकल रही है इस तरह की, इनको हम बोलते हैं वेन लेग, ठीक है। तो एक लीफ का डायग्राम बनाकर ये सारे पार्ट्स आपको सबसे पहले लेबल करने हैं। किसी प्लांट के अंदर लीफ का फॉर्मेशन एक्रोपीटल ऑर्डर में होता है। एक्रोपीटल ऑर्डर का मतलब क्या है ये समझ लीजिए आप। एक होता है एक्रोपीटल और एक होता है बेसिपीटल। अगर किसी प्लांट पार्ट का फॉर्मेशन नीचे से स्टार्ट है, वन, फिर ये लीफ बनी, फिर ये लीफ बनी, फिर ये लीफ बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ डेवलपमेंट हो, इसको हम बोलते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर, ठीक है। और अगर कुछ केसेस में कुछ फ्लावर्स का डेवलपमेंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं बेसिपीटल ऑर्डर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीफ की, तो लीफ का किसी भी प्लांट पर फॉर्मेशन एक्रोपीटल ही होता है, ना कि बेसिपीटल, ठीक है। एक्रोपीटल ऑर्डर में लीफ का डेवलपमेंट होता है, समझ गए आप। तो इनके पार्ट को लीफ को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। लीफ बेस, लीफ बेस वो रीजन है जहां से लीफ उस स्टेम से अटैच रहती है, ठीक है, ज्वाइन करने वाला पार्ट है। इस लीफ बेस में ही बड और स्टिप्यूल्स भी ओरिजिनेट होते हैं। ये एक्सिलरी बड फ्यूचर में ब्रांचेस का फॉर्मेशन भी करते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्सिलरी बड इज टू डेवलप ब्रांचेस ऑफ फ्लावर। लीफ बेस कुछ डाइकोट में, जैसे कि डी, कुछ डाइकोट में लीफ बेस स्वोलन होता है, इस स्वोलन मोटा हो जाता है, इसको बोलते हैं पल्मिनर। जैसे ग्राम, पी, एक्सेट्रा, समझे। कुछ डाइकोट प्लांट में लीफ बेस मोटा हो जाता है, स्वेलअप होके स्वोलन होता है, उसको हम पल्मिनर बोलते हैं। और इन सम मोनोकोट लीफ बेस expand to cover stem partially और completely। कुछ मोनोकोट के अंदर ये लीफ बेस वाइड हो जाता है, जैसे आप बाजरे में देखेंगे आजकल, उस नोड को उसने कवर कर रखा है पूरा, और फिर लीफ बाहर निकल रही है। इसको एग्जाम्पल है बीज, मीन, ठीक है। तो लीफ बेस जोड़ता है लीफ को नोड की, और ये कुछ डाइकोट और मोनोकोट में इस तरह का भी हो सकता है। डायग्राम अच्छे से बनाएं, नोड एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करके बनाएं, ठीक है। उसके बाद तो ये पहला पार्ट हो गया लीफ का, लीफ बेस। लीफ बेस से भी अराइव होती हैं स्टिप्यूल्स और एक्सिलरी बड, ठीक है। तो अगला पार्ट अब हम देखेंगे पेटियोल। यहाँ तक समझ गए हमने सभी।
सेकंड पार्ट है पेटियोल। ठीक है, पेटियोल क्या होता है? इलोंगेटेड पार्ट होता है जो कि ज्वाइन करता है लैमिना को लीफ बेस से। लैमिना वाइड वाला पार्ट है, लीफ बेस जहाँ पे वो अटैच है वो वाला पार्ट है, तो उनके बीच जो कनेक्शन है वो पेटियोल होता है। इसका काम एयर में लीफ को फ्लटर करना, मूवमेंट करवाना। दूसरा ब्रिंग फ्रेश एयर, अगर बार बार मूव करते रहेगी तो उसको फ्रेश एयर मिलती रहेगी, जिससे सरफेस कूल डाउन होगी। ये पेटियोल का फंक्शन हो गया, मतलब उसको पकड़े रखता है और मूवमेंट अलाउ करता है उसकी, ताकि आराम से सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है लैमिना, जो कि फोटोसिंथेटिक एक्सपेंडेड पार्ट होता है, फैला हुआ पार्ट होता है, एक्सपेंडेड पार्ट होता है, फोटोसिंथेसिस से बनता है। नहीं, फोटोसिंथेसिस इसका फंक्शन होता है। ठीक है, लैमिना में नेटवर्क होता है, मेन होता है, वो तो होती है यूनिटरी, और उसकी जो ब्रांच है वो है मेन, और मेन की जो ब्रांच है वो है वीनलेट। ठीक है, इसका काम फोटोसिंथेसिस का है। मिडरी, वेन एंड वेनलेट ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। एक वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करती हैं, दो, और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो स्टिप्यूल्स होते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे हाईली रिड्यूस्ड लीफ लाइफ। ये आपको इस सीधे से लिखना है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट लीफ बेस। लीफ बेस पर ऐसी स्ट्रक्चर जो हाईली रिड्यूस होती है, स्टिप्यूल्स होती हैं। स्टिप्यूल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर लीफ दो टाइप की होती है, स्टिपुलेटेड लीफ और स्टिपुलेटेड लीफ। स्टिप्यूल प्रेजेंट और स्टिप्यूल एब्सेंट। एग्जाम्पल ई बीन एक्सेट्रा। मटर, दालें, इन सभी के अंदर स्टिप्यूल प्रेजेंट जरूर होगा, और मोस्ट ऑफ दी मोनोकोट्स में स्टिप्यूल नहीं होता, क्योंकि उनका लीफ बेस बहुत वाइड होता है, उससे कोई भी लीफ जैसी स्ट्रक्चर नहीं निकलती है मोस्टली, तो स्टिप्यूल के बेसिस पर। इसी तरह कुछ प्लांट की लीफ के अंदर पेटियोल या तो एब्सेंट है या फिर बहुत ही रिड्यूस है, छोटा है, उसके बेसिस पर भी लीफ दो टाइप की होती हैं। ये लिख लिया, ये लिखना है यहीं से, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेटियोल, लीफ आर टू टाइप, पेटियोलेटेड नॉन पेटियोलेटेड।
अगर पेटियोल प्रेजेंट होगा तो पेटियोलेटेड, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली ऐसे ही होते हैं जैसे फाइटस का प्लांट है, जैसे ब्रिंजल का प्लांट है। और नॉन पेटियोलेटेड में जिनमें पेटियोल नहीं होता, कैलोट्रोपिस आंकड़े का प्लांट, इसमें पेटियोल नहीं होता, डायरेक्टली इसके पास ये अटैच होता है लेमिना, ठीक है, हाईली रिड्यूस्ड होता है, एब्सेंट होता है, पेटियोल के देखिए दो टाइप के हो गए। ओके, तो मैंने लीफ के तीनों पार्ट यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। और लीफ के लेमिना मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, ठीक है। आगे हम लीफ में वेनेशन का टाइप, लीफ का प्लांट पर अरेंजमेंट और फिर लीफ के क्या क्या मॉडिफिकेशन है, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के अलावा लीफ और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, इन सभी के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आप यहाँ तक वेनेशन टॉपिक डला हुआ है एनसीईआरटी में, उससे पहले तक के सारे नोट्स बनाएंगे। जो टेबल्स मैंने यहाँ मेंशन करी हैं वो टेबल आपको जरूर मेंशन करनी होंगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझ में आया होगा, नहीं आए तो आप प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं आंसर करूँगा, लेकिन सभी को ये नोट्स बनाने और सबमिट करवाने कंपलसरी है। ओके, थैंक यू।